आपको लेकर चलते हैं भोपाल और जानने की कोशिश करते हैं कि देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, हिंदुत्व जैसे गर्मा गर्म मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर भोपाल के लोग सरकार के बारे में कैसी राय रखते हैं। तो सबसे पहले सवाल यही, क्या मोदी सरकार जीत की गारंटी? ये सबसे पहला सवाल आपसे पूछते हैं, आप बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का चेहरा ही जीत में, भारत देश में जीत की गारंटी है। उन्होंने जिस प्रकार से इस देश के ऐतिहासिक रूप से जो कई विषय थे जिनका कोई निराकरण पूर्व की सरकारें निकालने का न तो साहस कर पा रही थी, न उस दिशा में कोई सकारात्मक प्रयास कर रही थी। प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 हो, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, यह तमाम संश्लिष्ट विषय जो इस देश के विकास में बाधक के रूप में काम करते थे, उन तमाम चीजों को हल किया है। और उनके कुशल मार्गदर्शन में एक बार पुनः हाँ या ना के रूप में अगर आप देखें तो क्या जीत की गारंटी? आपसे शुरू करते हैं, हाँ या ना में मोदी सरकार का जीत की गारंटी? किस बात की गारंटी? आज जनता के ऊपर कहीं ना कहीं जनता अपना विश्वास खो बैठी है और मोदी सरकार ने सिर्फ झूठ बोलने की बात करी है। जो भी उनने आज तक घोषणाएं की हैं वो सिर्फ घोषणा वीर की तरह रह गए। चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे केंद्र देख लीजिए। आज मोदी जी बोलते हैं कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। कहाँ है रोजगार? जीत की गारंटी मोदी सरकार? बेशक मोदी जी पूर्ण बहुमत से 300 प्लस इस बार भी सीटें आ रही हैं और मुझे हमारे एसएसपी प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर फख्र है कि आज हम हिंदुस्तान का जो वजूद नहीं था, पूरी दुनिया में 65 साल कांग्रेस ने राज करा, मगर हिंदुस्तान का कभी वजूद ही नहीं रहा है। एक देश एक कानून होना चाहिए, पर कानून बनाने के लिए जनाधार भी तो जरूरी है। जनहित आप बात करें, जनता से ले राय कि मन माफिक थोप देंगे जनता के ऊपर। आप बताइए, एक देश एक कानून में क्या समस्या? जी, एक देश एक कानून में कोई समस्या नहीं है, पर ये यूसीसी से जो है ट्राइबल लोगों के अधिकार हम छीनते हैं, क्योंकि हमेशा से ट्राइबल लोग इस देश में माइनॉरिटी में रहे, तो उनके अधिकार छीनना तो सही बात नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि उनके पारिवारिक मामलों में सरकार दखल अंदाजी दे रही है तो ये तो सरासर गलत बात है। ठीक है, क्या समस्या क्या है यूसीसी में? इतना क्यों विरोध हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये यूसीसी थोपना चाह रहे हैं और जो प्रैक्टिकली इज नॉट परफेक्ट। कि महंगाई कितना बड़ा मुद्दा लगता है आप लोगों को? पूरे देश में 30% महंगाई बढ़ चुकी है। 30% महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई के नाम आज हमारे प्रधानमंत्री बोल के आए थे कि हमारे प्रधानमंत्री माँ नहीं बोल सकते, महंगाई के नाम पर माँ नहीं बोल सकते। आज क्या ये प्रधानमंत्री महंगाई के नाम? और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 2014 में मोदी सरकार बनी थी, जब मोदी जी कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, और बहुत हुई पेट्रोल डीजल की महंगाई, हम इसको कम करेंगे। जबकि 2014 से 2023 आ गया है, हर चीज में इनने टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहे, ना कम करना है। और आज तो संसद में जब इतना बड़ा मुद्दा उठ रहा है, मोदी जी आने को आप बताइए, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। लोगों को है ना, महंगाई से बचने के लिए लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम इनकी लड़ाई लड़ाते, जिससे कि आम जनता का ध्यान महंगाई की ओर जाए ही नहीं। एक जो 5,000-6,000 रुपए की नौकरी करता है, वो आज इस महंगाई में कैसे मैनेज करेगा, कैसे अपने बच्चों को? महंगाई पर नियंत्रण करने में क्या सरकार सफल रही है, असफल रही है? क्या परिपूर्ण रूप से सरकार विफल रही है। सबसे पहले 2014 में भाजपा जो अपने नारे के साथ आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो बहुत हुई महंगाई की मार, टमाटर हो गए 200 पार। उसके बाद में एक मंत्री हुआ, अभी के समय में कैबिनेट मंत्री हैं, जो उस जमाने में सिलेंडर लेके अपने कंधों पर कांग्रेस का घेराव करा करती थी। वो कहती थी 450 का सिलेंडर महंगा है। आज वही स्मृति ईरानी जब 1100 से ऊपर सिलेंडर हो गया, कहीं नहीं दिखती है। हिंदुत्व का मुद्दा सरकार बेवजह उठाती है? बिल्कुल आपका कहना सही है। हिंदुत्व का मुद्दा बाकी मुद्दों को भटकाने के लिए किया जाता है, और जब भाजपा जवाब नहीं दे पाती किसी चीज का, तो सबसे पहले जय श्री राम के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। ये मुद्दे से भटकाने वाली बात है। मोदी जी को जब महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदुत्व का मुद्दा ला रहे हैं। अब आप देखिए मणिपुर में कितनी हिंसा हो रही हो हिंदुत्व वगैरह के मुद्दे को लेकर। इकोनॉमी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इकोनॉमी को लेकर आपने भी देखा 2014 से पहले जहां भारत को वैश्विक परिदृश्य में फ्रेजाइल 5 में माना गया था कि 5 खंडित होने वाली, विखंडित होने वाली, स्खलित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, और 12वां नंबर आता था विश्व के अंदर भारत का अर्थव्यवस्था में। आज हमारा अर्थव्यवस्था में 5वां नंबर है और हम बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। विपक्ष एकजुट नहीं है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, क्योंकि अलग अलग तरह के बयान भी, इंडिया का जो खेमा है उससे भी अब आते हैं। नहीं सर, इंडिया बिल्कुल अब एक है, और इन जो भ्रष्टाचारी जो हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जनता भी जान चुकी कि हमको इंडिया लाना पड़ेगा और एनडीए भगाना पड़ेगा। क्या एकजुट है?
देखिए, दिल्ली में इनके आपस में मंत्री विधायक, कल हमने संदीप दीक्षित का बयान देखा, उन्होंने किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को लेकर के तल्ख टिप्पणी की। इसी तरीके से इनकी पंजाब की लीडरशिप, विभिन्न प्रदेशों में इनके आपसी वैचारिक और नीतिगत कई सारे अंतर विरोध हैं और वह चीजें समय समय पर खुल करके सामने आती हैं। आप लोगों को सरकार पर कितना विश्वास है? बिल्कुल विश्वास नहीं। विश्वास है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। विश्वास या अविश्वास? अविश्वास, बिल्कुल विश्वास या अविश्वास? विश्वास या अविश्वास? पूर्ण विश्वास। तो आप देख रहे हैं मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली है मोदी सरकार को लेकर। चलिए हाथ खड़े कर भी बता दीजिए, विश्वास या अविश्वास?